जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। दोहा। जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगति की रीति, दुल्हन हृदय नाम ते लाई रहो दृढ़ प्रीति। संसार में रहो परंतु संसार को अपने दिल में ना बसाओ। दिल में केवल मालिक की सच्ची प्रीत हो, प्रभु का प्यार हो। परमात्मा सुख स्वरूप है, उससे प्रीत का नाता जोड़ देने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। मालिक का ध्यान चित्त में बसाने से सुरती काल माया के बंधनों से आजाद हो जाएगी और परमात्मा से एकाकार होकर सुखरू हो जाएगी। श्री वचनों को श्रवण कर भगत जी ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगी। आपने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद प्रदान किया। श्री वचनों का उनके मन मस्तिष्क पर ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि कुछ कालांतर पश्चात सर्वसर समर्पण कर वह साधु बन गए। इस प्रकार 2-3 दिन तक सत्संग का प्रवाह चलता रहा। गुरुमुख जन हजारों की संख्या में आकर श्री दर्शन, श्री आरती, पूजा और पावन प्रवचनों का लाभ उठाने लगे। महापुरुषों के चरण में नित नई बहार होती है, खुशियों की भरमार होती है और जो थाम लेता है उनका दामन उसकी नैया भव से पार होती है। श्री प्रभु जी ने कुछ भक्तानियों को एक ही रंग में के वस्त्र पहने हुए देखकर पूछा कि ये सब कौन है और इन्होंने एक जैसे वस्त्र क्यों पहन रखे हैं। भाई ध्यान शांतानंद जी ने विनय की कि यह सेवा समिति है। इन सब भक्तानियों को जो भी सेवा सौंपी जाती है उसे ये पूरी जिम्मेदारी से करती हैं। आपने प्रसन्न होकर उन्हें कर कमलों से प्रसाद दिया और उनकी सेवा भावना से प्रसन्न हो फरमाया, सेवा करत होई निहिकामी, तिस कऊ होत परापति सुआमी। गुरुवाणी। जो सेवक निष्काम भाव से सेवा करता है अर्थात सेवा करते हुए उसके फल की कामना नहीं करता, उसे प्रभु परमात्मा सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। गुरुमुख जन निष्काम भाव से ही सेवा करते हैं। आप जितनी सेवा करोगे उतनी मन को शांति मिलेगी। गुरु की सेवा कहूँ दिन राति, सुख सहज मनि आवे साती। गुरुवाणी। दोहा। ज्ञान ध्यान और योग जप, गुरु सेवा सम नाही, भक्ति मुक्ति और परम पद सब गुरु सेवा माही। पूर्ण महापुरुषों की दिन रात सेवा कमाओ, जिससे आत्मा को आनंद और सुख चैन प्राप्त हो सके। आत्मा को निर्बंध करके प्रभु से मिलाना ही जीव के जीवन का लक्ष्य है। अतः सत्पुरुषों की आज्ञा मोह से उनकी सेवा करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचने में ही जीवात्मा का कल्याण है। महापुरुषों की अनमोल वाणियों तथा सद्ग्रंथों में सेवा के महत्व का विस्तृत विवरण मिलता है। सेवा वह संजीवनी है, वह सुधारस है जिसका सेवन करने से सब आदि व्याधियां दूर हो जाती हैं। सेवा भक्त को भगवान से मिलाने के लिए सेतु का कार्य करती है। सेवक के लिए स्वामी की प्रसन्नता को पाने का सेवा ही सर्वोत्तम साधन है। सेवा करने से चित्त में विनम्रता आती है और मन शांत होकर बंधाभ्यास में दृढ़ होता है। इसलिए श्री परमहंस दयाल जी ने श्री आनंदपुर की अनूठी रचना करके सेवकों के लिए सेवा के अखुट भंडार खोल दिए हैं, ताकि जो जीव उनकी चरण शरण में आए वे इस दात को पाकर मालामाल हो जाए और अपने जीवन को खुशहाल बना सके। किसी संत ने कहा है, गए शरण जो संतों की, ताके ऊंचे भाग, नित नित बढ़ता ही रहे गुरु चरणन अनुराग। जिस जीव को महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, वास्तव में वही सौभाग्यशाली है, जिसका सद्गुरु के चरणों में
अन्य ने अनुराग होता है, उसी का जीवन धन्य है। श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त से पूर्व श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने बाई जी को बुलाकर फरमाया कि आपके सिकंदराबाद में कोई ऐसा भक्त है जो स्वयं भजनों की धुन बनाकर भजन बोले। बाई जी ने कहा कि भक्त रामदेव है जो स्वयं भजन बनाकर बोलते हैं। आपने फरमाया कि हम उसी को ही तो ढूंढ रहे थे। प्रबल श्री मौज देखकर बाई जी ने उन्हें भक्त गजेंद्र के साथ श्री आनंदपुर भेजा। वहाँ उन्होंने श्री हजूरी में यह भजन गाया, तुम ही राम हो तुम ही कृष्ण हो। भक्ति भाव से पूर्ण उनके हृदय से निकला हुआ प्रत्येक शब्द सुर ताल से मिलकर कानों में मानो अमृत का रस घोल रहा था। हर गुरमुख मंत्र मुग्ध सा हुआ इस भजन को श्रवण कर रहा था। आप भी उनके गायन से अति प्रसन्न हुए। तत्काल महात्मा योग प्रेमानंद जी को बुलाकर फरमाया कि इनको भजन बनाकर दो, ये उसकी धुन बनाकर गाएंगे। महात्मा जी ने श्री आनंद सर की महिमा के कुछ भजन बनाकर दिए तो उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके श्री चरणों में भेंट किए। वे भजन अभी भी पर्व से पूर्व श्री स्नान के दिन तट पर गाए जाते हैं। श्री प्रभु जी ने पुनः इन भक्तों को भक्त ईश्वर जी के साथ मिलकर श्री श्री 108 श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज, श्री श्री 108 चतुर्थ पातशाही जी महाराज की जीवन गाथाएं गायन करने की सेवा सौंपी। इन्होंने वे अपने सब रिकॉर्ड करके श्री चरणों में भेंट किए। श्री प्रभु जी उनकी सेवा व लगन से अत्यधिक प्रसन्न हुए। इसके पश्चात आपने भक्त रामदेव जी को फरमाया कि आनंद भजन माला में लिखे भजनों की धुन बनाकर दो। भक्त जी को हिंदी का एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता था। जिस कमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी आपने वहाँ कृपा फरमाई। भक्त जी ने विनय की कि उसे हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं, इसीलिए उसे समझने में बहुत कठिनाई हो रही है। आपने निज कर कमलों से उसे भजन माला की पुस्तक देते हुए फरमाया कि अब पढ़ो। अद्भुत करिश्मा हुआ। श्री आज्ञा होने की देर थी। भक्त जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पढ़ना आरंभ कर दिया। श्री प्रभु जी की अहेतु कृपा निरक्षर को विद्वान बना देती है और गूंगे को जुबान प्रदान कर देती है। यहाँ भी ऐसा चमत्कार हुआ। भक्त जी स्वयं दंग रह गए और प्रतिदिन स्तुति में गायन किया जाता है, जिस पर होवे गुरु दयाल भक्ति धन से करे निहाल। महापुरुषों की दया दृष्टि जिस जी पर पड़ जाती है उसे भक्ति धन से माला माल कर देते हैं। सब प्रेमियों पर अथाह कृपा बरसाकर आपने अब आगे की ओर प्रस्थान किया। रूहानियत के सम्राट श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने आध्यात्मिक प्रकाश की ज्योति से प्रेमियों के घट को रोशन करने 25 जनवरी सन 1986 को प्रातःकाल सिकंदराबाद आश्रम पर कृपा फरमाई। 5 वर्षों के पश्चात श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की खुशखबरी पाकर सब और उल्लास छा गया। प्रभु मिलन की घड़ियों को समीप जानकर गुरमुख प्रेमी जन ढोल नगाड़ों की धुन पर भजन गाकर नाचने लगे। चारों ओर ऐसा समागम बन गया कि प्रकृति भी खुशी से झूम उठी। मयूरों को नृत्य करने के लिए बादल की घटाओं की आवश्यकता ही ना रही। सब और आनंद बरसने लगा। गुरुमुख जन प्रेम विभोर होकर प्रभु मिलन की चाह में पलके बिछाकर बैठे थे। तभी सामने से मधुर हारन बजाती हुई श्री कार में श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने दोनों कर कमलों से सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए अमृत वेला में आश्रम में प्रवेश किया। महात्मा विचार परमानंद जी ने श्री प्रभु जी को हार व गुलदस्ते भेंट कर स्वागत किया। श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। प्रेमियों ने हर्षित मन से शुभ स्वागतम के भजन गाए
उसके पश्चात लगभग 10 बजे महाप्रभु जी ने एक भक्त जी के घर कृपा फरमाई। भक्त जी ने महाप्रभु जी के शुभ आगमन की खुशी में सारे घर को सुगंधित पुष्पों के बंधन बार से सजाया हुआ था। आपके चरण स्पर्श करते ही सब और एक अलौकिक प्रकाश छा गया। श्री दर्शनों की अनूठी आभा निरख उसका हृदय पुलकित हो उठा। बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में आपने फरमाया, यह जीव चिरकाल से माया के लपेटे में आया हुआ है। मन और माया इससे ऐसे कर्म करवाते हैं जिनसे यह बार बार जन्म मरण के चक्र में आता जाता है। जन्मों से यह इसी तरह दुख और चिंता का शिकार बना हुआ है। गुरुमुख इस बात को अच्छी तरह से सोच सकते हैं कि इतने काल के उपरांत तो मनुष्य काया मिली है, फिर भी यह माया की लपेट में जा पड़े तो क्या यह समझदारी की बात है? बुद्धिमान वह है जो आगे की सोच विचार कर मन को माया की दास्ता से मुक्त करे। भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश करते हैं, फेल की जंजीर है दुनिया, फया यज के सिवा, इसलिए तू काम कर लेकिन ना इसमें दिल लगा। बफरायाज खलक पैदा करके खालिक ने कहा, फर्ज को अंजाम दो, इसमें तुम्हारा है भला। श्रीमद् भागवत गीता। आपने कर्तव्य पालन के अतिरिक्त मनुष्य जो आचरण करता है वह सब बंधन का कारण होता है। अतः ए अर्जुन, तो निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन कर। मालिक ने जीव को भजन भक्ति की शक्ति देकर जन्म दिया और कहा कि तुम अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। काम दे अंजाम लेकिन उसमें अक्षता ना हो, रहते दिल है मुस्सर बेतमन्ना शख्स को। श्रीमद् भागवत गीता। तू सदैव कर्म के पालन में तत्पर है, उसमें आसक्त नहीं होना। कर्म करता हुआ जो कर्म की इच्छा नहीं रखता उसे परम शांति उपलब्ध हो जाती है। संसार के कार्य केवल कर्तव्य समझकर करो, उसमें मन ना फंसाओ। अपनी सुरती को स्वाधीन रखो। जो कर्तव्य बुद्धि से काम करता है उसका मन मोह माया में नहीं उलझता। वह कर्म बंधनों की जंजीर से मुक्त होकर अपना लोक परलोक संवार लेता है। श्री वचनों की अमृत दात पाकर वह प्रेमी परिवार धन्य हो गया। प्रसाद वितरित हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने सबको अपने पावन आशीर्वादों से निहाल करते हुए वहां से प्रस्थान किया। साय समय पद्मशाली फंक्शन हॉल में श्री दर्शन खुले और सत्संग का भव्य कार्यक्रम हुआ। आई हुई समस्त संगत ने जयकारों की ध्वनि से हाल को गुंजायमान कर दिया। भक्तों ने भक्ति भाव से परिपूर्ण भजन और शिक्षाप्रद नाटिकाएं श्री चरणों में प्रस्तुत की। महाप्रभु जी भी उनके असीम प्रेम को देखकर मंद मंद मुस्कुरा उठे। ऐसा मनमोहक नज़ारा पाकर प्रेमी जन खुशी में झूम उठे। जुकल और शाहपुर में पक्की सड़क नहीं बनी थी और सारे मार्ग में धूल मिट्टी के गुबार ही थे। वहाँ की संगत भी नैन बिछाए प्रभु आगमन की बाट जो रही थी। करुणा सागर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने कुछ भक्तों को फरमाया कि पानी के 2-3 टैंकरों से इस मार्ग पर अच्छी तरह से छिड़काव करो ताकि सब धूल मिट्टी दब जाए। श्री आज्ञा की तुरंत पालना हुई और इस प्रकार श्री कार बड़ी सुगमता से वहां पहुंच गई। 26 जनवरी को श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने जुकल के भाग्य जगाए। वहां बने अंगूरों के गार्डन में सभी प्रेमी भक्तों को नाश्ता करवाया। भक्तजन बड़ी धूमधाम से सड़क पर श्री कार के आगे बैंड बाजे के साथ नाचते गाते जा रहे थे। काफी मात्रा में संगत भी साथ जा रही थी। उन्हें तेलुगु के अतिरिक्त अन्य कोई भाषा समझ ना आती थी। महाप्रभु जी उन्हें नाचता गाता हुआ देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे। श्री प्रभु जी जैसे ही श्री कार से नीचे उतरे, सभी प्रेमी जन जोर जोर से कहने लगे, स्वामी जी दर्शनम कड़क पुंडिरा भोजनम, अर्थात आपने प्रभु के दर्शन करके पेट भर गया है।
भोजन पाने के पश्चात जैसे भूख नहीं रहती, इसी प्रकार श्री दर्शन करने के पश्चात अब कोई इच्छा शेष नहीं रही। प्रेमी गुरुमुखों के हार्दिक भावों को सुनकर महाप्रभु जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और समस्त संगत पर अपने शुभ आशीर्वादों की बौछार कर दी। आपने वहाँ चन्नैया ब्रदर्स के घर कृपा फरमाई। भक्त जी के अंतर्मानस में केवट द्वार प्रभु श्री राम जी के चरण पखारने के स्वरूप ध्यान में दृढ़ता से समाया हुआ था। वे उसी समय उसी पल की प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान मेरे घर आए और मेरी इस लालसा को पूर्ण करे। आज उसकी हार्दिक प्रेम तरंगों ने संकेत दिया कि यही समय है कि अपनी मनोभिलाषा को पूर्ण कर ले। महाप्रभु जी द्वार से अंदर जाना चाहते थे, परंतु भक्त जी हाथ में पानी का थाल लिए हुए विनय करने लगे, मेरे प्यारे प्राणनाथ चरण पखारिए और अंदर पधारिए। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री प्रभु जी ने फरमाया, अंदर चलकर तेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे। उसने पुनः पुनः यही विनय की कि प्रभु जी चरण पखारिए और अंदर पधारिए। प्रेमा विभोर भक्त की दशा को निहारते हुए प्रेम विवश श्री प्रभु जी ने जुराबे उतारी और उसी पानी भरे थाल में दोनों चरणों पर खड़े हो गए। उसने अपने हृदय की युगों से संजोई हुई अभिलाषा को पूर्ण किया। आपने हाथों से श्री चरण कमलों को पानी से पखारा, पुनः चरणों को पोंछकर चरण दासी पहनाई। श्री प्रभु जी ने अपने कर कमल उसके शीश पर धर अंदर प्रवेश किया। उस समय वहां उपस्थित भक्तजनों ए संगत को इस अनुपम दृश्य को देखकर भगवान श्री राम और केवट वाला प्रसंग स्मरण हो आया। भक्त जी ने बाहर खुले आंगन में संगत के लिए सब व्यवस्था की हुई थी। श्री गुरु महाराज जी ने सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर सबको श्री दर्शन दिए। यह नज़ारा देखते ही बनता था, जीवा द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समस्त संगत को संबोधित करते हुए आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, कुदरत की ओर से इस जीव को मानुष देही प्राप्त हुई है। उसके साथ इसको एक अनमोल पूंजी मिली, जिसके द्वारा यह अपनी जिंदगी का भविष्य उज्जवल बना सकता है। वह कौन सी अमूल्य देन है? भविष्य उज्जवल बनाने का क्या साधन है? वह है श्वासों की पूंजी। इंसान के श्वास जो भक्ति की ओर लगते हैं, उनसे उसे सच्ची दात प्राप्त होती है। अनमोल सरमाया एकत्र होता है और परलोक सुधार का कार्य संपन्न हो जाता है। इसकी तुलना संसार में किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती। मनुष्य तन मिला ही इसलिए है कि प्रभु की भक्ति करके अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करके जीव हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप बन जाए। साधारणतः सब लोग इस अनमोल श्वासों को माया के समान एकत्र करने में खर्च कर रहे हैं, जो कि एक तुच्छ व्यापार है। इसके बदले इंसान को दुख के सिवा कुछ ना मिलेगा। जिस प्रकार जौहरी हीरे को ही जो कीमत मांगे उसे देने में संकोच नहीं किया जाता, उसी प्रकार तन मन धन देकर भी यदि मालिक की भक्ति मिल जाए तो विचारवान उसे लेने में संकोच नहीं करते। भक्ति हर इंसान के भाग्य में नहीं होती। पूर्व पुण्य संस्कारों से सत्पुरुषों से मिलाप होता है और भक्ति का ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। भक्ति करके भक्त भगवान से जा मिलता है। भक्ति जैसा लाभ दुनिया में कहीं नहीं है। कोई भी वस्तु इसकी समता नहीं कर सकती। फरमाते हैं, निज करी देखियो जगतु में जो कहू को नाही, नानक थरु हरि भक्ति है तीहा राखो मन माही। इंसान का परलोक तक साथ जाने वाली संगी साथी कोई है? कोई अंत समय में सहायक बनेगा? केवल मालिक की भक्ति है जो अंत समय तक जीव का साथ देती है, सुखों के भंडार से मिलाती है, बिछुड़ी हुई आत्मा को परमात्मा में तन्मय कराती है।
इस प्रकार सब प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंगाकर आपने शाहपुर की ओर प्रस्थान किया। श्रीकार को सम्मुख आता देखकर यहाँ के प्रेमियों का प्रेम भी सब सीमाएं पार कर गया। वे प्रेम मगन होकर एक स्वर में गाने लगे। पोंडुगा तिल्ला तिल्ला बटलियू देवड़ू वछड़ू राड़ी पगू तेला बटलू बेसकोनी दर्शनम उदणी राड़ी राड़ी। अर्थात लंबे लंबे सफ़ेद चोले वाले भगवान आए हैं, सब दर्शन कर लो, सब दर्शन कर लो, भगवान आए हैं। साय समय शाहपुर पाठशाला में जब श्री दर्शन खुले तो सहस्त्रों की संख्या में संगत एकत्र हो गई। आपने प्रभु को सम्मुख पाकर हर दिल खुशी की तरंगे झनकृत हो उठी। श्री वचन हुए, एक मनुष्य जिसे अपने लक्ष्य का बोध नहीं, यदि वह सारा दिन और सारी रात यात्रा करता रहे तो भी लक्ष्य स्थान पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसे वह पता ही नहीं कि कहाँ पहुंचना है। आम संसारियों को भी अपने लक्ष्य का बोध नहीं। उनके विचार में जीवन केवल खाने पीने और मौज करने के लिए ही मिला है। वे नहीं जानते कि इसी जन्म में मनुष्य यदि प्रयत्न करे तो मालिक से मिलाप करके सच्ची खुशियाँ प्राप्त कर सकता है, जिसके बाद फिर कभी शोक और कष्ट उसके निकट भी ना फटक सके। संत महापुरुष बार बार चिताते हैं कि ए मानव, तेरे जीवन का ध्येय मात्र नाम सुमरण है। जो सच्चे नाम का वरदान गुरुमुखों को संत महापुरुषों से प्राप्त हुआ है, उस नाम में चित लगाकर और नाम का अभ्यास करके अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पाना है और जीवन को सुखी बनाना है। वहाँ मौजूद संगत हिंदी भाषा नहीं समझती थी। संगत आध्यात्मिक लाभ से वंचित ना रह जाए, इन प्रवचनों को तेलुगु भाषा में सुनाने की आज्ञा दी। श्री वचनों को श्रवण कर सब संगत निहाल हो गई। इस प्रकार स्थान स्थान पर अपनी रूहों को आपने श्री दर्शन और पावन प्रवचनों से कृतार्थ कर आपने वहाँ से वापस आश्रम कृपा फरमाई और सबको भक्ति की संप्रदा से माला माल करके अगले दिन श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।